नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। यूपी समेत देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन कट्टरपंथियों की ईद फीकी रही, क्योंकि इन कट्टरपंथियों की नजर 2 अप्रैल पर टिक गई है, यानी बुधवार पर। यूपी समेत पूरे देश के तमाम कट्टरपंथियों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। खासकर ओवैसी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे नेताओं की बेचैनी बढ़ने वाली है, क्योंकि बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी और इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि कोई भी ताकत अब वक्फ बिल को संसद में पेश होने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन जिस तरह से ईद के दौरान कुछ कट्टरपंथियों ने नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया, इससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस बिल के संसद में पेश होने को लेकर देश भर में ऐसे कट्टरपंथी बवाल मचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी मोदी सरकार की तैयारी पूरी है और यूपी में तो सीएम योगी आदित्यनाथ के रहते परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सीएम योगी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई भी मुस्लिम मौलाना या कट्टरपंथी यूपी में वक्फ बिल को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सीएम योगी उसका सटीक इलाज कर देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 2 अप्रैल का दिन इन कट्टरपंथियों के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। योगी सरकार इनके नापाक इरादों को कैसे फेल करेगी और ओवैसी जैसे लोग कैसे बिलबिलाते नजर आएंगे। उड़ गई असदुद्दीन ओवैसी की नींद, ईद की सेवई नहीं पचा पाएंगे ओवैसी। राहुल अखिलेश की बढ़ गई बेचैनी, बुधवार को संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में कुछ कट्टरपंथियों का विरोध प्रदर्शन थमता नहीं दिख रहा है। ईद के दिन भी जब पूरे देश में भाईचारे और खुशियों का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था, उस दौरान भी ये कट्टरपंथी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते नजर आए। कई शहरों में नमाजियों ने ईद की नमाज भी काली पट्टी बांधकर अदा की। इन शहरों में दिल्ली, टोंक, जयपुर, भोपाल, विजयवाड़ा समेत और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन यूपी में तो योगी राज है। यहाँ कट्टरपंथी लाचार, परेशान और बेबस नजर आए। सीएम योगी की सरकार ने पहले ही ईद की नमाज को लेकर यह सख्त निर्देश दे दिया था कि यूपी में सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इससे इन कट्टरपंथियों के वक्फ बिल के विरोध के सारे अरमान धरे के धरे रह गए और अब इंतजार केवल बुधवार का है, जब ओवैसी जैसे लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तुष्टीकरण की सियासत करने वालों को सदमा लगेगा। सरकार की तैयारी पूरी, बुधवार को संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि इसी सत्र में वक्फ बिल को लाया जाएगा और अब उसके लिए 2 अप्रैल की तारीख भी तय कर दी गई है। ऐसे में ईद के दौरान नमाजियों के काली पट्टी बांधने को इसका सांकेतिक विरोध तो माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार के फैसले पर इस बात का कोई भी प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा। हालांकि मोदी सरकार 2.0 में एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी और अन्य दलों पर भी कट्टरपंथियों के द्वारा दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार फिलहाल किसी दबाव में आती नहीं दिख रही है। उसका साफ कहना है कि वो इस बार पीछे नहीं हटने वाली है और जब मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला है तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं की क्या हालत होगी। ओवैसी हो, राहुल हो, अखिलेश, ममता बनर्जी या फिर तेजस्वी यादव, इन सब नेताओं की नींद उड़ गई है। ये तमाम नेता बिलबिला रहे हैं क्योंकि ये सभी तुष्टीकरण के सरदार जो ठहरे। ये नेता अपनी सियासत के लिए मुसलमानों को ये समझाने की बजाय कि वक्फ उनके लिए बेहतर है, ये केवल और केवल बयानबाजी कर रहे हैं ताकि मुसलमान इस बिल का इतना विरोध करे कि सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़ जाएं। लेकिन ये मोदी की सरकार है और प्रदेश में सीएम योगी की। इनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव को वक्फ बिल से लगा सदमा। ईद के मौके पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ईदगाह पहुंचे सपा सुप्रीमो और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ज्यादातर देश के दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं और बड़े पैमाने पर सियासी दल इसका खिलाफत भी करेंगे। सपा भी इस बिल का विरोध करती है और ये बिल जब सदन में आएगा इसका विरोध किया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि अखिलेश अंदर से कितने परेशान हैं और हो भी क्यों ना,
MY समीकरण अखिलेश का जग जाहिर है। वो मुसलमानों के लिए कितने बड़े रहनुमा बनने का नाटक करते हैं, ये हर किसी को पता है। वक्फ बिल को लेकर बिलबिला रहे ओवैसी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अगर कोई सियासतदान सबसे गहरे सदमे में है तो वो है AIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा मानते हैं। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लेकर ओवैसी ने पहले NDA सहयोगी नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये नेता मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को रोकना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ये विधेयक कानून बन गया तो मुस्लिम समुदाय इन नेताओं को उनके विश्वासघात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। जबकि इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि विपक्ष बस ऐसी माहौल बना रहा है ताकि लोग गुमराह हो पाए। वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस, RJD, सपा और ओवैसी जैसे लोगों की चाल है जो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए मुसलमानों को इसकी आड़ में गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी की बयानबाजी बंद नहीं हो रही है, वो इसे मुसलमानों की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं। वहीं जमीयत उलेमा के मौलाना अरशद मदनी भी इस बिल से बौखलाए नजर आ रहे हैं और कई बार वो सरकार को ही नसीहत देते नजर आते हैं। उनका कहना है कि शरीयत के खिलाफ कोई कानून उन्हें मंजूर नहीं होगा, लेकिन ओवैसी और मदनी का कोई भी दाव अब चलने वाला नहीं है। न ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी का। ये नेता अब कुछ नहीं कर सकते। आपको बता दें कि यह बिल मुसलमानों के हित में है। जो गरीब मुसलमान है, जिनकी आबादी करीब 90% है, ये उनके भविष्य के लिए बेहतर है। इसी कारण देश में कई मुस्लिम धर्मगुरु इस बिल के समर्थन में भी आ गए हैं। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि कैसे मुसलमानों का एक बड़ा तबका वक्फ बिल का समर्थन कर रहा है। लेकिन पहले आपको इस बिल के बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं। जानिए क्या है वक्फ संशोधन बिल। इस्लामी परंपरा में वक्फ मुसलमानों द्वारा अपने समुदाय के लाभ के लिए किया गया एक धार्मिक दान है। वक्फ की संपत्तियों को बेचा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनमें से अधिकांश संपत्तियों को मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और अनाथालयों के उपयोग में लाया जाता है। लेकिन फिलहाल जो वक्फ कमेटी है, उसने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है, जिसका फायदा देश के गरीब मुसलमानों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे देश में हिंदुओं की जो धार्मिक संपत्ति है, उनके जो मंदिर हैं, उस पर सरकार का सीधा हस्तक्षेप है और वहां से टैक्स के रूप में सरकार को बड़ी रकम मिलती है, जो करोड़ों और अरबों में होता है। लेकिन वक्फ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में वक्फ परंपरा का इतिहास 12वीं शताब्दी के दिल्ली सल्तनत काल से जुड़ा है, जब मध्य एशिया से शुरुआती मुस्लिम शासक भारत आए थे। अब यह संपत्तियां वक्फ अधिनियम 1995 के तहत शासित हैं, जिसके तहत राज्य स्तरीय बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इन बोर्डों में राज्य सरकार, मुस्लिम विधिवेत्ता, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधक शामिल होते हैं। वहीं इस पर सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड भारत के सबसे बड़े भूमि धारकों में से है। पूरे भारत में कम से कम 8,72,351 वक्फ संपत्तियां हैं, जो 9,40,000 एकड़ से ज्यादा में फैली हुई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 ट्रिलियन रुपए है। अगर आसान भाषा में समझे तो करीब 10 खरब रुपए। जी हाँ, 10 खरब रुपए। जो लोग भारत में वक्फ पर कब्जा जमाए बैठे हैं, इसका मुख्य कारण है उनके पास उनके जमीन से जुड़े दस्तावेज नहीं है, जिसका उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। आइए आपको अब बताते हैं कि वक्फ बिल संशोधन के किस बात से मौलाना और कट्टरपंथियों की नींद उड़ी है और वो पूरी तरह से परेशान है। मौजूदा संपत्तियों को नियमित करने का प्रावधान, 6 महीने के अंदर देनी होगी जानकारी। पोर्टल डेटाबेस पर मौजूदा संपत्तियों की जानकारी देनी होगी। साथ ही संपत्तियों की सीमा, पहचान, उपयोग और इस्तेमाल की भी जानकारी देनी होगी। वहीं बनाने वाले का नाम, पता, तरीके और तारीख का भी ब्यौरा देना होगा। देखरेख और प्रबंधन करने वालों की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही संपत्ति से सालाना आमदनी की भी जानकारी साझा करनी होगी। कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी भी देनी होगी। इन्हीं बातों से वक्फ के सभी ठेकेदार परेशान हैं और इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जैसे ही ये विधेयक संसद से पास होगा, इसमें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि संपत्ति किसकी होगी, यह फैसला राज्य वक्फ बोर्ड नहीं कर पाएंगे। हर नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। बिना दस्तावेज नहीं बनेगी वक्फ की संपत्ति। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन जरूरी होगा।
आवेदन की जांच जिला कलेक्टर करेंगे। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद ही रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा। जमीन विवादित या सरकारी तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी सरकारी जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। मौजूदा सारी संपत्ति भी वापस करनी होगी। जी हां, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद इसकी सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसकी पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आइए आपको पॉइंट्स के जरिए समझाते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे चेयरमैन, 3 सांसद भी होंगे काउंसिल के सदस्य। केंद्रीय काउंसिल में 2 महिला सदस्य अनिवार्य। काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल रहेंगे। मैनेजमेंट, वित्त, प्रशासन, इंजीनियरिंग क्षेत्र के सदस्य भी इसमें शामिल रहेंगे। राज्य वक्फ बोर्डों में अधिकतम 11 सदस्य होंगे। राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला और 2 गैर मुस्लिम भी इसका हिस्सा होंगे। बोहरा, आगा खानी समुदाय से भी लोग इसका सदस्य बन पाएंगे, जबकि शिया, सुन्नी, ओबीसी से कम 1 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले पाएंगे। आपको मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है कि वक्फ संशोधन बिल देश के मुसलमानों के पक्ष में है। ये किसी भी मुसलमान का अधिकार नहीं छीनेगा, बल्कि गरीब और वंचित मुसलमानों को उनका हक दिलाएगा। ओवैसी और अखिलेश जैसे नेताओं का इस बिल का विरोध करना तो स्वाभाविक है। ये वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370, 3 तलाक, CAA, NRC का विरोध किया था। इन्होंने मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। आपको शाहीन बाग की तस्वीरें याद ही होंगी। जो लोग वहां CAA का विरोध करने पहुंचे थे, उन्हें तो यही नहीं पता था कि आखिर CAA है क्या। ऐसे में एक बार फिर से वक्फ बिल को लेकर ये लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ कट्टर मौलाना और मुसलमान भी इनका खूब साथ दे रहे हैं। वहीं अलीगढ़ के प्रख्यात मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन ने पीएम मोदी को एक पत्र भेजकर वक्फ बिल विधेयक का विरोध करने वालों की जांच की मांग की है। इन्होंने बिल का समर्थन किया है। इन्होंने पीएम मोदी को जो पत्र लिखा है उसमें आगे लिखा है कि वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और उनके सही उपयोग को लेकर एक पारदर्शी नीति बनाई जानी चाहिए। जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अब तक वक्फ संपत्ति को भू माफिया के कब्जे से मुक्त कराने और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की है। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि यदि इन संपत्तियों का सही उपयोग किया जाए तो मुस्लिम समाज के गरीब, अनाथ और जरूरतमंद लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसे ही कई अन्य मुस्लिम धर्मगुरु भी इस बिल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अब इंतजार कीजिए बुधवार 2 अप्रैल का, जब देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा और कट्टरपंथियों की शामत आएगी। हालांकि ये बिल 24 अगस्त 2024 को एक बार संसद में आ चुका था, जिसे फिर JPC के पास भेज दिया गया और दोबारा से ये बिल बुधवार को संसद में पेश होगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार तैयार है। अगर किसी ने बिल को लेकर उत्पात मचाने की कोशिश की तो उसका पूरा हिसाब होगा। जैसे संभल में परिंदा भी पर नहीं मार पाया, वैसे ही पूरे यूपी और देश भर में मोदी और योगी राज में सभी कट्टरपंथियों के सारे मंसूबे नाकाम होंगे और बुधवार को भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा जब ये बिल संसद में पेश होगा। और देखने वाली बात यह होगी, क्या इसी सत्र में इस बिल को पास भी करा लिया जाता है, क्योंकि बुधवार के अलावा सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार तक का ही समय है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।